हेलो एवरीवन। आज का ये जो टॉपिक है ये मतलब प्री 25 में जो भी नए बंदे हैं जिनको भी जीके में बढ़िया स्कोर करना है उनके लिए है। हम 24 का एनालिसिस के बेस पर हम इसको करेंगे कि कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और वीडियो को एंड तक देखना। बहुत छोटी वीडियो, पेशेंस बना के रखो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको नेक्स्ट में स्कोर करने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पूरे इसकी, तो स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, उसमें से 7 क्वेश्चन आए। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक में से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट इसको बना रही है। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट अफेयर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस इसके बाद इंपॉर्टेंट रही है, 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहले साइंस में क्वेश्चन बीच में आने बंद हो गए थे, बट अब दोबारा से एसएससी ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जियोग्राफी, दो दो क्वेश्चंस का इसमें रेशियो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, तो भाई एक तो स्टैटिक आपको थोड़ा सा अच्छा फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद हिस्ट्री पे आपको फोकस बनाना है, साइंस पे आपको फोकस बनाना है, और पॉलिटी पर आपको फोकस बनाना है। ये आपके प्राइम सब्जेक्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो, पॉलिटी छोटा टॉपिक है और इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, तो पॉलिटी आप कर लोगे तो आपके हाथ में हो जाएगा। स्टैटिक बहुत ज़्यादा वेटेज का है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। हिस्ट्री में वेटेज ज़्यादा है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। और सेम एज़ फॉर साइंस, साइंस में भी क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है, तो आपको साइंस को भी करना है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जनरली बंदों को समझ नहीं आती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, तो इको को थोड़ा सा पीछे आप रख सकते हो। और ऐसे ही सेम एज़ फॉर जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें पूछ रही हैं, जस्ट उसको आपको पढ़ना है, बहुत सारा पूरा नहीं पढ़ना है। तो हम डिस्कस करते हैं आगे और क्या करना है। देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर की बात करूं तो इसमें जनरली 2021 से 2023 तक का करंट अफेयर पूछा गया है। 21 और 23 का जनरली था इसके अंदर। करंट अफेयर में जो टॉपिक देखे गए वो हैं अवार्ड्स देखे गए, रैंकिंग्स देखी गई, अपॉइंटमेंट्स देखे गए, स्पोर्ट्स, बिल्स, स्कीम्स, मिशन और बजट। ठीक है, ये सारे टॉपिक देखे गए। अब इसके अंदर भी अगर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, बट इस स्कीम्स में भी क्या है कि कुछ तो स्कीम्स ओल्ड पूछ रहा है। ओल्ड मतलब जो लाइक 2015 की स्कीम्स हैं वो पूछ रहा है, और कुछ इसके बेस पर क्या हो रहा है, नई स्कीम्स पूछ रहा है जो 2022, 2023, 2021 में बनी है, उस उन स्कीम्स को ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम्स वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है 23-24 का, जिसमें पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ये नेक्स्ट में भी पूछेगा, नेक्स्ट में भी काम आएगी वो वीडियो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो और स्पोर्ट्स कर सकते हो। ये अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स और स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप बजट देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एक अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स और स्कीम्स, इनको जरूर करके जाना किसी भी करंट अफेयर, मतलब जब भी तैयारी करो तो करंट अफेयर में ये टॉपिक मस्ट है। और एटलीस्ट आप 22-23 के तो करके जाना। 24 का आएगा कि नहीं आएगा, बहुत मतलब रेयर चांसेस हैं कि 24 में भी कुछ दिखे, थोड़ा बहुत दिखेगा। तो 24 तो आप पढ़ोगे ही, बट 22-23 भी आप थोड़ा सा देख कर जाओगे। फिर उसके बाद स्टैटिक्स में चलते हैं। देखो, स्टैटिक्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, इसलिए स्टैटिक में स्कोर करना बहुत आसान है फिलहाल के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में करना क्या है। सबसे पहला है भाई ये डांस, ये करना है आपको। फेस्टिवल और म्यूज़िक, ये तीन टॉपिक ना जान है एसएससी की फिलहाल स्टैटिक्स में। और भाई ये 3 टॉपिक से मान लो अगर आपको एक एक क्वेश्चन भी मिलता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन बस इन्हीं 3 टॉपिक से हैं। तो अब देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, म्यूजिक हो गया, फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, इनको करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये याद नहीं होते, पजल्ड होते हैं। तो आप क्या करोगे, एक तो सबसे पहली बात नोट्स। नोट्स में अब जनरल नोट्स बनाओगे, जैसे लाइक कौन से स्टेट में कौन सा डांस है, इस तरीके से स्टेट वाइज। कौन से स्टेट में कौन से फेस्टिवल है, इस तरीके से स्टेट वाइज। या म्यूजिक में फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह, इनकी एक पहले एक नोट, जनरल नोट्स आप बना लोगे। अगर आपके पास नहीं है, आप चैनल पे जाओगे, सीएम के चैनल पे जाओगे, वहाँ पर इसके भी थ्योरी वाली मिल जाएगा, इसका भी थ्योरी वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। आप फाइल सेक्शन में सर्च करोगे, उसको प्रिंट कर लो, उसको डेली एक बार पढ़ना है, बट वो याद नहीं होंगे। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यूज डेली बेसिस पर आप 20-30 जैसे भी करके आप लगाओगे, तो एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये 3 टॉपिक आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। क्लियर है? इसके एमसीक्यूज भी आपको हमारे चैनल पे जो फाइल सेक्शन है उसमें मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हो और नॉर्मल पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर स्पोर्ट्स, इसको भी आपको करना है। स्पोर्ट्स की भी स्टैटिक की पीडीएफ आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, स्पोर्ट्स आप प्रिंट करा लेना।
पूरा कंप्लीट। अब स्पोर्ट्स में देखो, जैसे इसके अंदर पूछता क्या है, इसके अंदर पूछता है कि लाइक जैसे टर्मिनोलॉजी दे देगा, कोई टर्मिनोलॉजी, क्या टर्मिनोलॉजी है या ये किस में यूज़ होती है, या फिर कितने प्लेयर्स खेलते हैं वो पूछ सकता है, या फिर किसी कप के बारे में पूछ लेगा कि भाई ये डोमेस्टिक कप है, इंटरनेशनल कप है, या ये वाली जो कप है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली स्पोर्ट्स में देखे जाते हैं। क्लियर है। और सेम एज म्यूजिकल में जाऊं तो इसमें पूछ लेगा कि जैसे लाइक हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, या रवि शर्मा हो गए, या फिर जैसे कोई भी हो गया, तबला वादक हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, वो किस चीज़ के लिए फेमस है या क्या है। ये 3 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं अवार्ड्स में, चलते हैं। अवार्ड्स में आजकल क्या पूछ रहा है, इनको मिक्स करके पूछ रहा है, लाइक म्यूजिक और डांस वाले को मिक्स करके ये अवार्ड्स में जाता है। कैसे जाता है, लाइक कोई पर्सनैलिटी है, वो कोई फेमस डांस, मतलब कोई डांस है, कथकली वगैरह किसी के फेमस डांसर है, उनको कौन से सन में मतलब क्या अवार्ड मिला था वो पूछ लेता है। और जनरली ये अवार्ड वो होते हैं जो उनके सबसे हाईएस्ट होते हैं। लाइक मान लो किसी पर्सन को मिला है पद्मश्री, किसी पर्सन को मिला है पद्म भूषण, किसी को मिला है पद्म विभूषण, और उनको भारत रत्न भी मिला है। तो जनरली इनका चांस रहेगा कि वो भारत रत्न पे पूछेंगे कि उनको भारत रत्न कौन से ईयर में मिला है। तो एक छोटी सी आप ये तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए भी मैंने फाइल सेक्शन में एक पीडीएफ दी थी जिसमें मैंने पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो भारत रत्न वगैरह की एक कॉमन बनाई है कुछ फेमस जनों की, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये सेंसस हमारा इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक बन जाता है, तो इसलिए मैंने स्टैटिक में इतना फोकस नहीं किया, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है हर एक सेट में। तो सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2011, इसकी एक पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर है, और वो आप देखोगे कोई ऑर्डिनरी पीडीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डेटा बहुत डिफरेंट है। मैंने हर एक जगह से उसका डेटा निकाल कर बनाया। कोई सी भी आप पीडीएफ निकाल लो, वो हमारी पीडीएफ से कोई कुछ कंपैरिजन नहीं होगा। तो उसको भाई सेंसस 2011 को वहाँ से कर लेना आप जरूर। इस बार मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी इसी से टकराया था। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो भाई, वो हो सकता है ईजी हो सकता है टफ हो, बट चांसेस रहते हैं वहाँ से आ जाने के। ठीक। फिर उसके बाद आप याद करोगे हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स भी बीच बीच में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, किसी किसी में घराना कभी कभार पूछ लेता है। बहुत ही लिमिटेड है ये घराने वाली चीज़ें, तो घराना किसी में भी आ सकता है। थोड़ा बहुत आप टेम्पल वगैरह पढ़ सकते हो, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नॉर्मल देख सकते हो। ठीक है। ठीक। फिर इसके बाद देखो चलते हैं हमारा हिस्ट्री पे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई एंशियंट है, अपना मॉडर्न है और मेडिएवल है। तो कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर, कुछ भी आ रहा है, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट कुछ एक चीज़ें जो आप इसके अंदर करके जा सकते हो। एक तो सबसे पहली बात, वॉर, कौन सी वॉर किसके साथ में हुई, कब हुई, ये चीज़ें पूछ सकता है। और कौन से वॉर में क्या कौन सी ट्रीटी साइन हुई, जैसे ट्रीटी सलवाई, सेरिंगापत्तनम, ये सारी चीज़ें किस किस वॉर में ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय आपको याद रखने हैं कि मतलब कौन से गवर्नर थे, कौन से जनरल थे, किसके टाइम पर क्या पॉलिसी आई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या है कि जो हमारे रेवोल्यूशनरी मतलब वो थे जो रिलीजियस मूवमेंट्स जिन्होंने चलाए, लाइक जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन सब के बारे में भी आपको क्या पढ़ना है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगी, वो देख लो, उसमें सारा कवर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। वॉर्स थोड़े से देख लेने हैं, एक्ट्स आपको थोड़े से देख लेने हैं कि कौन सा क्या एक्ट्स था, और थोड़ा सा आईएनसी, कांग्रेस सेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कर लोगे। एनसीएंट वगैरह में जाओगे तो एनसीएंट वगैरह में आप थोड़ा सा देख लोगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, कहाँ से क्या ऑब्टेन किया गया है, ईटीसी वगैरह। थोड़ा सा आप अशोका वगैरह, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे रूलर्स हैं, डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, फाउंडर कौन थे, क्या थे, और साउथ वगैरह को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देके उनको भी आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जियोग्राफी की बात करते हैं, ये सारे टॉपिक्स दिखाई दिए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से जियोग्राफी में पूछा जा रहा है, उसमें सॉइल्स में से भी पूछ रहा है, कभी कभार अर्थ के बारे में भी पूछ रहा है, उसके जो लेयर्स वगैरह हैं, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर में कौन से स्फीयर्स वगैरह हैं, ठीक है, किस में क्या स्पेशल है या क्या क्या प्रॉपर्टी है, लाइक जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आयनोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, ये सब चीज़ें। रिवर्स तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको करनी है ज्योग्राफी से। अब आते हैं साइंस की तरफ में। देखो साइंस में 3 पार्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिज़िक्स में ये 2 तो भाई कर लेना, यहाँ से रिपीटेड
मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली लाइट। लाइट तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, ठीक है। साउंड, लाइट, ये दो चैप्टर कर लोगे। इसकी एक वन शॉट वीडियो है, चैनल पे डली हुई है, वो आप देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत मतलब आई थिंक वो 3 आवर की है, आराम से देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा पूरा फिजिक्स आप पढ़ लोगे उसी के अंदर। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ी चीज़ें डिफर हो रही है। सबसे पहली बात पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत बंदों को समझ नहीं आती क्या चीज़ है। तो पीरियोडिक टेबल की 2 क्लास यूट्यूब पे है, 1 आवर की होगी, मतलब लाइक लगभग वो 1.5 आवर की होगी। वो आप देख लो, पूरा पीरियोडिक टेबल बच्चों की तरह पढ़ाया है उसके अंदर मैंने, आपको आराम से समझ आ जाएगा। केमिस्ट्री की वन शॉट है, 2 वीडियोस हैं, 2 वीडियो मिला के वन शॉट है, और ये लगभग 3 आवर के आसपास की होगी। ये पूरा देख लो, इसमें आपके रिएक्शंस जो पूछ रहा है, क्योंकि रिएक्शंस जनरली आपको लूसेंट, मनोहर पांडे वगैरह इन सब में नहीं मिलते हैं। वो रिएक्शंस भी मैंने करवाए हैं। आईयूपैक नेमिंग आप करोगे, और इसको अगर आपको सीखना है तो आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में। अगर आपको सही से सीखना है, एनसीईआरटी में जाओ, वहाँ आपको सोर्स मिल जाएगा कैसे आईयूपैक नेमिंग होती है। पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया। मेटल नॉन मेटल, मतलब इसमें वही होती है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उनके एक्सेप्शनल केसेस, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। एसिड, बेस एंड साल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही पढ़ने हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में तो भाई एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ये तो बहुत फेमस है। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जनरली समझ नहीं आता है और क्वेश्चन छूट जाता है। तो भाई इसके लिए भी मैंने 2 क्लास ले रखी है यूट्यूब पे वाईटी पर, ठीक है। 2 क्लासेस है, 2 क्लास आप देख लो, आपका कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर करी है और पूरे डिटेल्ड में बताया एनिमल किंगडम, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रहा साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक तो पॉपुलेशन वगैरह पे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, मनी वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब वही जैसे तुम्हारा कैश वगैरह हो गया, या फिर इन्फ्लेशन वगैरह, इन सब चीज़ों से मनी मतलब कैसे होता है, उसको कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक। कुछ फाइनेंशियल ईयर से क्वेश्चंस ये आपको दिखाई देंगे, लाइक जैसे सेंसस हो गया और फाइनेंशियल जो हमारा क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान हो गया, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेशनल इनकम से कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो नेशनल इनकम के लिए आपको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा कि नेशनल इनकम क्या है, या कहाँ से नेशनल इनकम निकाली जाती है, उनके जो फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, लाइक जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी वगैरह हो गया, उन सब से कैसे नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वो सारे इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आता है पॉलिटी। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसके अंदर जनरली एक तो आर्टिकल्स, बहुत आर्टिकल्स हर एक सेट में एक क्वेश्चन आर्टिकल से दिख रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन या तो वो अमेंडमेंट से पूछ रहा है, थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट भी देखने को मिल रहा है। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बीच बीच में दिख रहा है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये कौन से देश से लिया गया, ये वाला पार्ट कौन से देश से लिया गया। हल्का फुल्का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आर्टिकल है भाई, इसको कुछ करो ना करो आर्टिकल जरूर आप करके जाना, और अमेंडमेंट जरूर आप करके जाना। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपको देखना ही है, ठीक। बाकी पढ़ना तो आपको देखो पूरा ही है, बट इन टॉपिक्स पर आपका खास फोकस होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, रिसोर्सेज की। देखो रिसोर्सेज के लिए तो आप इनमें से एक बुक आपके पास होनी चाहिए। लाइक जैसे आपके पास मनोहर पांडे है, तो आप यहाँ से हिस्ट्री कर लो, बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। हिस्ट्री कर लो, पॉलिटी आप यहाँ से कर लो, ठीक है। ये 2 आप कर लो यहाँ से, क्लियर है, ठीक। अब जैसे मान लो आपको पढ़ना है क्या, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपको इन सब बुक से समझ नहीं आएगा और आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप परमार एसएससी सर को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। परचम क्लासेस वगैरह कहीं और से भी आप कर सकते हो। तो आपका इको हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब आता है क्या, जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी थोड़ा समझने की चीज़ है। जियोग्राफी में रिवर्स वगैरह मैंने करा रखी है, तो किसी दूसरे उससे भी आप जियोग्राफी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल या परमार सर, इन सब से किसी से भी पढ़ सकते हो। और जियोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनका मैप के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आप उनको याद करने की कोशिश करो, वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है साइंस। तो 9th एंड 10th एनसीईआरटी भाई साइंस के लिए ये फॉलो करो, क्योंकि देखो मैं सही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से और यहाँ से साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से डीप कॉन्सेप्ट पे होगा। तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आता है देखो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है कि ना, बड़े बड़े सोर्सेज हैं। तो बड़े बड़े सोर्सेज में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में सबसे पहली बात कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि कौन से ईयर से पूछ रहा है। वो 21 भी पूछ रहा है, वो 22 भी पूछ रहा है, वो 23 भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट रिलेवेंट कॉन्साइज करंट अफेयर पढ़ना है। आप सीएम करंट अफेयर उठाओ, वो अभी फ़िलहाल
मई 24 तक की अपडेटेड है और मेरे को लगता है कि इससे पार जाएगा नहीं इस बार भी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अब 23 कंप्लीट और मई 24 तक का करंट अफेयर जो पूरा है वो सीएम से वन लाइनर है, बहुत शॉर्ट है। आप मतलब एक हफ्ते में कर पाओगे 2 साल का, इतना बढ़िया है, इतना शॉर्ट है। तो इस करंट अफेयर से जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स हो, स्पोर्ट्स हो, वो सारे क्या करो आप यहाँ से कर लो। फिर आता है उसके बाद स्टैटिक। देखो स्टैटिक का मैं वहीं पर बता चुका हूँ, स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप प्रिंट कराओ। क्योंकि बुक उतनी मज़ेदार आपको मज़ा नहीं देगी, आप वो उसको प्रिंट कराओ। उसको प्रिंट कराने के साथ में आप प्रीवियस ईयर उठाओ और उसके एमसीक्यूज़ लगा लो। एमसीक्यूज़ आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, वो एमसीक्यूज़ बार बार प्रैक्टिस करो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक छोटी सी वीडियो मैंने बताई जिसमें मैंने चीज़ें बताई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई इसको शेयर करो, लाइक करो। और मैं नेक्स्ट कमेंट में बताऊँ मुझे और किस चीज़ पर चाहिए, मैं उस पर भी बनाऊँगा।